सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। कुरान करीम वल फुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब तुम रमज़ानुल मुबारक की गिनती मुकम्मल कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला की बढ़ाई बयान करो इस बात पर कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। नमाज ईदुल फ़ितर पढ़ने का क्या तरीक़ा है, तवज्जो से समात फरमाएँ। पहले नीयत ये है कि 2 रकात नमाज ईदुल फ़ितर 7-6 ज़ायद तकबीरात के मुँह काबा शरीफ पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और नाफ के नीचे बांध देना है। उसके बाद इमाम और मुक्तदी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम 3 तकबीरें कहेगा। पहली तकबीर पर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। दूसरी तकबीर पर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर पर हाथ कानों तक उठाकर नाफ के नीचे बांध लेने हैं। इस तरह इमाम जो है उसके बाद सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाएगा और रुकू करेगा, सजदा करेगा। ये पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात के अंदर जिस वक्त इमाम खड़ा होता है तो खड़े होते ही सूरह फातिहा पढ़ता है और साथ ही कोई सूरत मिलाता है। रुकू में जाने से पहले इमाम जो है वो टोटल 4 तकबीरें कहता है। पहली तकबीर पर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। दूसरी तकबीर में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। तीसरी तकबीर में हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। चौथी तकबीर में बग़ैर हाथ उठाए जो है वो रुकू के अंदर चले जाना है। और दोनों तकबीरों के दरमियान कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहानक अल्लाह कहने का जो है वो फासला होना चाहिए। ईदैन के दिन, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, ईदुल फ़ितर हो या ईदुल अदहा, हजामत बनवाना, नाखून तरशवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, ये सुन्नतें हैं। अच्छे कपड़े पहनना, नए हो तो नए वरना धुले हुए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, अंगूठी पहनना। अंगूठी पहनना है, इसके अंदर ये ख्याल रहे कि सिर्फ 4.5 माशें चांदी से उसका वज़न जो है वो कम हो और 1 से ज़्यादा ना हो। और इसी तरह उस अंगूठी में 1 नगीना भी हो, 1 नगीने से ज़्यादा ना हो और 1 नगीने के बगैर भी ना पहने। इसी तरह नगीने का जो वज़न है उसकी कोई कैद नहीं होती। चांदी का छल्ला या चांदी का बयान करना वज़न के अलावा किसी भी धात की अंगूठी या छल्ला पहनना मर्द के लिए जायज़ नहीं। नमाज फ़जर महल्ले की मस्जिद के अंदर अदा करना। ईदुल फ़ितर की नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें, ताक खजूरें खाना, 3, 5, 7 ताक खजूरें ज़रूर खाएं। इशा तक ईद की नमाज वाले दिन ना खाया, ईदुल फ़ितर वाले दिन इशा तक ना खाया तो उसे मुलामत किया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदुल फ़ितर को कोई ना कोई खजूर तनावुल फरमाते, फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और ईदुल अदहा को बग़ैर खाए तशरीफ़ ले जाते, वापस आकर खाना खाते हैं। नमाज ईद ईदगाह में अदा करना, पैदल चलकर जाना। अगर सवारी भी हो तो उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं, लेकिन पैदल चलने पर कुदरत हो तो पैदल चल कर जाना ये अफजल होता है। सवारी के ऊपर ही वापस भी आ सकते हैं। एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना। ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करना, खुशी ज़ाहिर करना और इत्मीनान और वक़ार के साथ ईदगाह की तरफ जाना, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देना। ईद की नमाज के बाद मुसाफ़हा करना, मुआनका करना। इसी तरह ईदुल फ़ितर की नमाज जब पढ़ने के लिए जा रहे हों तो आहिस्ता आवाज़ के साथ तकबीरात कहना। ईदुल अदहा की नमाज हो तो बुलंद आवाज़ के साथ तकबीरात कहेंगी। तकबीरात ये होती हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज ईद हर शख्स पर वाजिब नहीं होती, उसी शख्स पर वाजिब है कि जिसके ऊपर जुमातुल मुबारक की नमाज वाजिब है। ईदैन में ना अज़ान होती है ना ही इकामत। और इन दोनों नमाज़ों का वक्त जो है
जिस वक्त तुलुए आफ्ताब हो और उसके 20 मिनट के बाद इनका वक़्त शुरू हो जाता है। तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट बाद वक्त शुरू होता है और निस्फ नहार शरई तक उनका वक़्त रहता है। ईद उल फितर में देर करना और ईद उल अदहा की नमाज जल्दी पढ़ना ये मुस्तहब हैं। ये चंद एक मसाइल थे जो मैंने ईद के हवाले से बयान किए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईदैन की रातों को जो है वो क़याम करता है तो अल्लाह ताला जो है उस बंदे के दिल को ज़िंदा रखेगा उस दिन जिस दिन लोगों के दिल जो है वो मर जाएंगे। और इन रातों में क़याम करना बहुत बड़ा सवाब है। दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बरकतें हमारे घरों के अंदर नादिल फरमाए, आफात और बलियात से हमें महफूज फरमाए। रमज़ान मुबारक के रोज़े, तिलावत, इबादत जो है ज़िक्र और अज़कार कबूल फरमाए और जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं उनको अल्लाह ताला जो है वो हमें माफ़ फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।